एक बार एक बढ़ई अपने गांव से किसी सेठ के पास शहर में काम करने गया। एक दिन ऐसा हुआ कि काम करते करते उस बढ़ई की आरी टूट गई। वो बढ़ई के लिए बिना आरी के काम करना मुमकिन नहीं था। वापस गांव जाना भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि उसका गांव शहर से काफ़ी दूर था। बढ़ई ने सोचा कि पास में गांव है, वहां जाकर किसी लोहार से नई आरी बनवा लेता हूँ। वो पास के किसी गांव में जाता है और फिर वहां पर उन्हें एक लोहार के पास आता है। वो उस लोहार से प्रार्थना करता है कि मुझे जल्द से जल्द एक आरी बना दो। लोहार कहता है कि मैं आपको कल बना के दे दूंगा। वो बढ़ई लोहार से कहता है कि मैं आपको ज़्यादा पैसे दूंगा, पर मुझे आप आरी आज ही बना दें। तभी लोहार बढ़ई से कहता है कि मुझे ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, पर मैं अगर ये काम जल्दबाजी में करूँगा तो उससे मुझे संतुष्टि नहीं होगी और मैं अपना काम करने में कोई भी कमी नहीं रखना चाहता हूँ। लोहार ने कहा कि आप कल इस समय आकर अपना औजार लेकर आए, मैं अच्छे से बना के दूंगा। बढ़ई ने कहा ठीक है, मैं कल ले आऊँगा। दूसरे दिन बढ़ई आरी लेने जाता है और फिर आरी लेकर वापस वो सेठ के यहाँ काम करने लग जाता है। आरी इतनी अच्छी बनी थी कि बढ़ई का काम अब पहले से काफ़ी आसान हो गया था। उस आरी से वो बड़े ही आसानी से अपना काम कर सकता था। सेठ ने देखा और पूछा कि तुम्हें ये कितने रुपए में बना के दी? बढ़ई ने कहा कि मुझे एक लोहार ने सिर्फ 40 रुपए में आरी बना के दे दी। सेठ ने देखा कि ये आरी काफ़ी अच्छी थी और उन्होंने बढ़ई से उस लोहार का पता पूछा। बढ़ई ने उस लोहार का पता अपने सेठ को बताया। दूसरे ही दिन वो सेठ उस लोहार के पास पहुंच गए और कहा कि आपको ऐसी 100 आरी बनाने का काम देता हूँ, पर शर्त यह है कि आपको सिर्फ मेरा ही काम करना होगा, बाकी किसी का नहीं। लोहार ने कहा कि जी, मैं ये काम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। सेठ ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आपको प्रति आरी के 40 नहीं बल्कि 80 रुपए दूंगा, यानी कि मैं आपको इस 100 आरी के 800 रुपए दूंगा। लोहार ने फिर भी मना कर दिया और कहा कि मैं आपकी शर्त नहीं मान सकता। सेठ ने आश्चर्य से कहा कि आप बड़े ही अजीब आदमी हैं, भला कोई आती हुई लक्ष्मी के लिए कैसे मना कर सकता है? तभी लोहार ने कहा कि मुझे पता है कि आप मुझसे आरी बनवाएंगे और फिर उसके दोगुने दाम में आप गरीब खरीदारों को बेचेंगे। दुगने दामों में आप गरीब खरीदारों को बेचेंगे। ऐसा करने से उन गरीबों का शोषण होगा। अगर मैं लालच करूंगा तो फिर उसकी वजह से उन लोगों को परेशानी होगी, और इसलिए मैं आपका काम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। लोहार की बात सुनकर सेठ समझ गए कि ईमानदार लोगों की दुनिया में कोई कमी नहीं, ईमानदार लोगों की दुनिया में कोई भी दौलत नहीं खरीद। लोहार की बात सुनकर सेठ समझ गए कि ईमानदार लोगों को दुनिया की कोई भी दौलत नहीं खरीद सकती है। लोहार की तरह दूसरों से बारे में सोचना भी एक महान लोहार की बात सुनकर सेठ समझ गए कि ईमानदार लोगों को दुनिया की कोई भी दौलत नहीं खरीद सकती है। लोहार की तरह दूसरों के बारे में सोचना भी एक महान गुण होता है। अगर लोहार चाहता तो फिर वो इस सेठ की बात मानकर अच्छे पैसे कमा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और ज़रूरतमंद लोगों के बारे में सोचा और लालच में नहीं पड़ा। तो ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए, और लालच हमेशा ही किसी न किसी सूरत में बुरी ही होती है। तो अगर आपको हमारी स्टोरीज़ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।